कि कैसे गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल. I wish you all are safe and healthy at home in this the COVID-19 period. So well, प्यारे बच्चों, today we will discuss about the unit 1, that is hospital management system, session 4th, assisting in examination of patient. इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक जीडीए वेरियस असेसमेंट के थ्रू एक पेशेंट की एग्जामिनेशन करता है. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आता है measuring height and weight. The measurement is taken from the sole of feet to the vertex of head. The head should be in such a position that eye face the ceiling. After a patient person able to stand, the height can be measured. तो इसमें ये बताया गया है कि सोल ऑफ फीट से लेके वर्टेक्स ऑफ हेड तक हम क्या करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं. इसमें एक वर्ड है वर्टेक्स. वर्टेक्स का मीनिंग है द टॉप ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट. सो प्यारे बच्चों, जो वेट है, हाइट है, वो किससे मेजर की जाती है? स्टैंडिंग स्केल से. और जब तक हम स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होंगे, हम हाइट को मेजर नहीं कर सकते. इसके बाद आता है मेजरमेंट स्कल सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का मतलब है समथिंग सर्कल. तो स्कल को, खोपड़ी को, स्कल क्या है? खोपड़ी है. उसको मेजरमेंट कैसे करना है? आईब्रो से 1 to 2 फिंगर अबव, जो हमारा प्रोमिनेंट पार्ट है फोरहेड का, वहां से लेके उसको सर्कल में मेजर करना है. नेक्स्ट आता है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ आई. सो एग्जामिनेशन ऑफ आई इज डन इन अ लाइंग और सिटिंग पोजीशन. एन ophthalmologist use a head mirror that reflect light on the patient face. The first examination is one of inspection to determine the movement of eye and reaction of light. सो प्यारे बच्चों, आई की एग्जामिनेशन करने के लिए हमें पेशेंट को या तो सिटिंग पोजीशन में उसको सिटिंग पोजीशन दी जाती है या लाइन पोजीशन. और जो एग्जामिनेशन ऑफ आई जो एग्जाम करता है वो कौन होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आई स्पेशलिस्ट. तो वो क्या करते हैं, अपने हेड पे हेड मिरर लगाते हैं. उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है पेशेंट के फेस पे, उसमें वो देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं. इंस्पेक्शन मतलब उसको देखते हैं कि आई मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, लाइट से आई का रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो क्लियर. नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ ईयर. फॉर एन ईयर एग्जाम द डॉक्टर यूजेस स्पेशल टूल called an otoscope to look into ear canal and see the eardrum. सो प्यारे बच्चों, ईयर को एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल टूल है जिसका नाम है ओटोस्कोप. इसमें क्या करते हैं हम, डॉक्टर विल जेंटली पुल द एयर बैक एंड स्लाइटली अप to the straighten the ear canal. And for the baby under 12 months, the ear will be pulled down and out the straighten the ear canal. इसमें दो बातें ध्यान रखने के लिए हैं कि जो एडल्ट लोग हैं उनका जब हम ईयर चेक करते हैं तो ओटोस्कोप से, तो क्या करेंगे, एयर का जो पिन्ना है होता है उसको अपवर्ड पुल करेंगे और बैकवर्ड. ठीक है. और जो बेबी होते हैं उनका डाउनवर्ड और बैकवर्ड. ठीक है. अब ये जब हम ये पिन्ना को अप और डाउन क्यों करते हैं? ताकि जो एयर कनाल है वो क्या हो जाए, स्ट्रेटन हो जाए और हमें ओटोस्कोप से अच्छे से दिख पाए कि एयर में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन. In standing position, the spine is examined for the abdomen curvature. The finger is moved over the spine to detect the spina bifida in a newborn infant. इसमें हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन देते हैं क्या चेक करने के लिए?
एबनॉर्मल एब्डोमिनल कर्वेचर। एबनॉर्मल कर्वेचर, बेटा एबनॉर्मल कर्वेचर में क्या आता है कि हमारी स्पाइन का जो कर्वेचर है वो किस तरह का है, ठीक है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने फिंगर को मूव करेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई इसमें डिफेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा टू एग्जामिन द रेक्टम एंड एनस। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। मैं आपको आगे बताऊंगी लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होती है। इनिशियली द एनस इज observed for the hemorrhoids, fissures or cracks. The patient asks to bear down as a defect. The internal hemorrhoids may become visible. To examine the rectum, a clean glove, प्रोटोस्कोप, लुब्रिकेंट एंड अ गुड सोर्स ऑफ लाइट आर नेसेसरी। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले रेक्टम और एनस को चेक करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है प्रोटोस्कोप। लुब्रिकेंट हम यूज में ले सकते हैं, ग्लव्स और लाइट। इसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि बेयर डाउन करने के लिए बोलते हैं, जिससे जैसे वो बेयर डाउन करेगा तो हमें हेमरोइड विजिबल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनस और रेक्टम को एग्जामिन कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये आपको नेक्स्ट इमेज दिखाई है मैंने लेफ्ट लेटरल पोजीशन की, आप इसको ध्यान से देखिएगा। होप कि आप सभी को सभी पोजीशंस के बारे में पता होगा। आपको पोजीशन के बारे में जानने के लिए पोजीशंस के लिए गो थ्रू होना पड़ेगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड